अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसको किसी ज़माने के अंदर अमीरों की बीमारी समझा जाता था। किसी महफिल में बैठे हुए, किसी दावत में बैठे हुए अगर कोई शख्स ये कह देता कि मेरी चाय के अंदर चीनी मत डालना, मुझे शुगर है, तो उसको थोड़ा सा कूल समझा जाता था और कहा जाता था कि भाई ये कितने अमीर है, जिसको क्या अमीरों वाली बीमारी है। लेकिन अब बदकिस्मती के साथ ये शुगर की बीमारी ने कई लोगों को घेर लिया है। चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे कोई नौजवान हो, अक्सर लोग इस बीमारी के अंदर जो है वो मुब्तला नजर आते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा बदकिस्मती यह है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि मुझे शुगर किस वजह से है और इस शुगर का असल इलाज क्या है। तो असल इलाज जानने के लिए हमने डॉक्टर कैसर फारूक साहब को दावत दी है, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे शुगर के हवाले से कि शुगर होती क्यों है, क्या सिर्फ चीनी या मीठा खाने की वजह से होती है, या हमारी डेली कोई रूटीन भी ऐसी होती है जो हमें आहिस्ता आहिस्ता शुगर की तरफ लेकर जा रही होती है। तो डॉक्टर साहब से चलते हैं और उनसे जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम जी। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सो मच जी अच्छा आपका। सर, शुगर से पहले शुरू करते हैं कि शुरू कैसे होती है। शुगर सबसे पहले आपके जिस्म में जो शुगर होने का अमल है ना, उसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये नहीं कि आपके जिस्म में एक केमिकल है, हार्मोन है, जिसका काम है कि जब आप शुगर लेते हैं, किसी भी फॉर्म में शुगर होती है, तो वो इंसुलिन निकलती है। इंसुलिन का काम है कि इसने आपके खुलियों में शुगर को पहुँचाना है। लेकिन एक टाइम आता है कि खुलिये शुगर से भर जाते हैं, तो वो अपने अंदर से लॉक लगा लेते हैं, डोर बंद कर लेते हैं। तो उसके बाद इंसुलिन जिस्म में बढ़ना शुरू हो जाती है। वो इंसुलिन जो बढ़ती है, वो इजाफी शुगर को फिर आपके खून में ज़्यादा नज़र आती है। वो शुगर आपके फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए नज़र आते हैं, आपको पेट बढ़ा हुआ नज़र आता है, मोटापा नज़र आता है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो अमल है, ये आपको शुगर होने से कोई 8-10 साल पहले से चल रहा होता है जिस्म में। यानी कि एक खामोश बीमारी है जो आपके जिस्म में चल रही है और आपको पता ही नहीं है कि मुझे शुगर है। शुगर ऐसे नहीं होती कि आप रात सोएं और सुबह उठें आप कहें कि मुझे शुगर होगी, आज तो मुझे शुगर का दिन है। बुखार की तरह ना, नहीं है। बुखार के तरह नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है। ये आपकी अपनी रूटीन की जो आदतें होती हैं वही आपको शुगर करवाती हैं। अब ये इंसुलिन मुज़ाहमत का जो फिनोमिना है, ये आपको शुगर करने का अमल बनता है। अब किसी शख्स को शुगर मालूम करनी हो कि मुझे शुगर है या नहीं, एक तो वो टेस्टों से पता कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों में कुछ अलामात आती हैं। अगर आपको थकावट बहुत ज़्यादा होती है कि रात सोए हैं, सुबह उठे हैं, फिर थकावट बहुत ज़्यादा, एनर्जी नहीं है, काम करने की कोई सकत नहीं है आप में, तो ये एक पहला अलामत हो सकती है। दूसरा, आपके नींद ख़राब होना शुरू हो जाती है, रात सोते नींद नहीं आ रही, तो ये भी आपको शुगर की अलामत हो सकती है। इसलिए कुछ लोगों में पेशाब बार बार आता है, पेशाब और प्यास ज़्यादा लगती है, ये भी अलामत शुगर की होती है। इसके अलावा कुछ लोगों में वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए या कम होना शुरू हो जाए, ये भी शुगर की अलामत है। इसके अलावा अगर आपके पाँव जलना शुरू हो जाएँ या रात सोएं तो बिस्तर के अंदर पाँव ना रखे जा रहे हो, आपको लगे कि पाँव मेरे गर्म हो रहे हैं, कुछ जलन हो रही है, तपिश निकल रही है, हीट निकल रही है, तो ये भी शुगर की अलामत हो सकती है। तो इन अलामात की बुनियाद पे हम देखते हैं किसी शख्स को टेस्ट करवाना है, फिर वो अपनी शुगर टेस्ट करते हैं तो पता चलता है शुगर हो गई है। अच्छा, बच्चों में भी आजकल बहुत ज़्यादा देखा गया है और ये समझा जाता है कि भाई ये तो बच्चा, अभी इसने कितना ही चीनी या कितना ही कुछ मीठा खाया होगा, इसको शुगर होना शुरू हो गई है। तो क्या इसका ताल्लुक सिर्फ मीठे से है। शुगर जो हम आज से कोई 10-15 साल 20 साल पहले पीछे चले जाएं, तो ये 40-50 साल के बाद आती थी। अब जो बच्चों में शुगर की भी वैसे दो टाइप्स हैं, जो मेजर टाइप्स हैं, एक टाइप 1 है और एक टाइप 2 है। बच्चों में जो शुगर की टाइप होती थी वो 1 होती थी, जिसमें लबलबा इंसुलिन नहीं बनाता था, ये इंसुलिन लगानी पड़ती थी। अब जो बड़ों वाली शुगर है, जो 50 साल के या 40 साल के बाद होती थी, वो बच्चों में 10 से 15 साल की उम्र में आना शुरू हो गई है। उसकी वजह लाइफ स्टाइल है, खुराक की खराबी है, और रोज़ अब ऐसा चीज़ें इस्तेमाल करनी है जिससे शुगर होने का रिस्क बढ़ गया है। अब मेरे पास पिछले दिनों एक बच्चा है जिसकी उम्र कोई 14 साल के करीब है, और उसका शुगर का जो टेस्ट करवाया, उसको अलामात ऐसे थी कि वज़न एक तो गिरना शुरू हुआ, साथ जिस्म पे निशान बनना शुरू हो गए, दाने शाने बनना शुरू हुए। तो जल्द के डॉक्टर के पास गया, उसने शुगर का टेस्ट करवाया जिसे हम HbA1c कहते हैं, वो 14 से ज़्यादा था, उससे ज़्यादा वो लेबॉर्ट्री चेक ही नहीं कर सकती। और जब टेस्ट किए तो पता चला इसको शुगर, और मेरे पास आए तो मैंने कहा जी पहले देखते हैं शुगर 1 है या 2 है। तो टेस्ट करने में मालूम हुआ ये बड़ों वाली शुगर है, और बड़ों वाली जो शुगर है वो बच्चों में हो रही है। उसमें जंक, और मैंने बच्चे से पूछा क्या खाते हैं, 2-2 3-3 प्लेटें बिरयानी की खानी है, बर्गर्स खाने हैं, और पेरेंट्स साथ थे, वालिदैन। मैंने पूछा कि बच्चा के क्या कहता है, डॉक्टर साहब ये चीज़ें ना दे तो ये हमें मारने पे तो लाता है, ये मारता है हमें उस पॉइंट पे। वो असल में उसके जिस्म में शुगर जो बढ़ने का फिनोमिना है, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, वो उसकी चल रहा था जिस्म में, जो उसको भूख ज़्यादा लगती थी और वो लड़ाई करने पर मजबूर हो जाता था। तो बड़ों वाली शुगर बच्चों में आना शुरू हो गई है, सिर्फ़ और सिर्फ जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा है, फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, वॉक वर्जिश ना होने की वजह से, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से, रात नींद की डिस्टर्बेंस की वजह से, तो शुगर बच्चों में हो रही है। इसके पीछे सिर्फ आपकी चीनी नहीं है, आपकी जितनी भी मीठी चीज़ें हैं वो तो एक तरफ हैं, बाकी आपकी जो रोटी चावल के अंदर भी शुगर है, वो भी शुगर है।
वो भी आपको शुगर कराने का सबब बनती है। और वो आपकी शुगर इस टाइम सबसे ज़्यादा हमारे अफेक्ट होने की, एक तो जंक फूड है, फास्ट फूड है, बेकरी आइटम्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सोडाज़ हैं, लेकिन इसके पीछे हमारी रोटी चावल का भी ज़्यादा इस्तेमाल शुगर करने का सबब बन रहा है, जिसको हम समझते हैं हम तो सिर्फ घर की चीज़ें खाते हैं, वो घर की चीज़ों में भी रोटी चावल का जो इस्तेमाल है ज़्यादा, वो शुगर करने का सबब बन रहा है। अच्छा, शुगर का हल सिर्फ इंसुलिन या दवाइयाँ ही हैं? अमूमन जिसको शुगर होती है ना, उसको यही कहा जाता है कि आपको बीमारी होगी तो ये सारी ज़िंदगी की बीमारी है और आपने दवाइयाँ खाने सारी ज़िंदगी खानी है। शुगर के मरीज़ को शुगर किसी दवाई की कमी की वजह से नहीं होती। एक शुगर की दवाई है मेटफॉर्मिन या और बहुत सारी दवाइयाँ, इनकी कमी की वजह से नहीं होती आपको शुगर। शुगर आपके गंदे और पुअर लाइफ़स्टाइल की वजह से होती है। आप अगर अपनी और दवाइयों का काम सिर्फ स्टपनी जैसा है। आप सपोज़ किसी सफ़र पे जा रहे हो, आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए तो आप स्टपनी लगा लेते हैं और मंजिल पे तक पहुंच जाए, मंजिल पे पहुंच के आप टायर तब्दील कर लेते हैं। स्टपनी का काम जैसे ऐसी दवाइयों का काम है। आपको शुगर हुई तो आपने स्टपनी की तरह थोड़ा टाइम दवाई खानी है ताकि आपके लेवल अगर बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं तो वो स्टेबल हो जाए, और आपकी जो खुराक की कमी है, कोताही है, वो ठीक करने की ज़रूरत है। आपको वॉक वर्जिश करने की ज़रूरत है। नींद की कमी है तो उसको पूरा करने की ज़रूरत है। स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि परेशानी टेंशन को कम करने की ज़रूरत है। अगर आप इन चीज़ों को ठीक कर लेते हैं तो आपकी शुगर के नंबर्स ठीक होना शुरू हो जाते हैं। और मेरे ऐसे कई हज़ारों मरीज़ हैं जिनकी इंसुलिन और दवाइयाँ मैं छुड़वा चुका हूँ सिर्फ खुराक और लाइफस्टाइल की तब्दीली के साथ। और शुगर एक रिवर्सिबल बीमारी है, एक रिमिशन में जा सकती है, दवाइयों के बगैर कंट्रोल हो सकती है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है। जो 90% लोगों को शुगर की टाइप है वो टाइप 2 है। तो वो आपके खुराक के साथ उसका ताल्लुक है, किसी दवाई की कमी की वजह से नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ दोनों तरफ से प्रॉब्लम है, मरीज़ों की तरफ से भी और डॉक्टर की तरफ से भी, कि मरीज़ को दवाई लिख के दी जाती है, कोई खुराक या लाइफस्टाइल की कोई चीज़ समझाई नहीं जाती। मरीज़ भी ये समझता है कि मैंने गोली खा ली है तो मैं जो मर्ज़ी खाता फिर मुझे गोली बचा लेगी। वो गोली आपको नहीं बचा रही। अगर ये गोलियों ने, टीकों ने बचाना होता तो इस टाइम अस्पताल जो शुगर की पेचीदगियों से भरे पड़े हैं, आप किसी भी अस्पताल के वार्ड में चले जाएँ, चाहे गुर्दे का वार्ड है, दिल का है, पाँव कटने वाला है, उसमें सबसे ज़्यादा जो रेशो है वो शुगर के मरीज़ पेचीदगियों के साथ पड़े हैं। अगर वो दवाइयाँ या टीके उनको बचा रहे होते, ये आपको नहीं बचा सकते। आपकी ये बीमारी खुराक से रिलेटेड है, लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड है। जब तक लाइफ़स्टाइल नहीं ठीक होता तो ये बीमारी आपकी रिवर्स नहीं हो सकती, ठीक नहीं हो सकती। दवाइयाँ सिर्फ उस स्टपनी की तरह आपको थोड़ा टाइम एक सहारा ज़रूर बन सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि डाइट को आप बेहतर बनाते हैं। अब आपने कहा कि जंक फूड से भी शुगर होती है, रोटी से भी होती है, चावल से भी होती है, तो फिर क्या खाएं? लोग तो घबरा जाएंगे, फिर हम खाएं तो क्या खाएं? डॉक्टर साहब ने तो सब पे कह दिया कैसे शुगर होती है। उसमें यह है कि लोगों को जो चीज़ें अपनी डाइट में ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, उसमें फाइबर है और प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल ज़्यादा करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ लोग असल में रोटियाँ गिन के खाते हैं, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, और सालन तो बस जो शोरबे का होता है, बोटी या चिकन तो उसके साथ ना होने के बराबर लगता है। तो ज़्यादा रोटी जो आप खाते हैं वो शुगर बढ़ाती है, चावल ज़्यादा खाते हैं वो शुगर बढ़ाती है। इसके मुकाबले में हम अल्टरनेट चीज़ें हैं, लाइक नाश्ते की अगर मैं बात करूँ तो नाश्ते में आप 2 अंडे ले सकते हैं, चाहे उबले हुए, चाहे आमलेट, सब्जियाँ वगैरह बना के वो ले लें, बग़ैर ब्रेड के, रोटी के। उसके साथ अगर आप दही का इस्तेमाल करना चाहें, योगर्ट दही, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में कोई चिकन कबाब हैं या शामी कबाब हैं, वो ले लें और ये पेट भर के खा सकते हैं। अगर कोई अफोर्ड करता है तो वो नट्स का इस्तेमाल मुट्ठी भर कर सकता है। तो ये नाश्ते में ये चीज़ें रखें। अच्छा, अब जो शख्स पराठे खाने का शौकीन है, नाश्ते में 2-3 पराठे खाता है, अब उसके सामने 2 अंडे रख दिए जाएँ और सिर्फ कबाब रख दिया जाए, तो वो कहेगा इसके साथ तो मेरा तो दिन ही नहीं गुजरेगा। उसका दिन इसलिए नहीं गुजरता। रोटियों के साथ भी प्रॉब्लम ये होता है कि आप रोटी खाएं या पराठा खाएं, चाहे ब्रेड खाएं, वो शुगर है। जब आप जिस्म में शुगर डालते हैं तो आपके जिस्म में इंसुलिन निकलती है। इंसुलिन ने उसी शुगर को खुलियों में पहुंचा देना है। आप थोड़ी देर बाद फिर 2-3 घंटे बाद फिर भूखे हुए बैठे होते हैं। अब कई लोग हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, 2-3 घंटे बाद फिर वो भागते फिरते हैं, शुगर वाले मरीज़, कि कुछ खाने को मिल जाए। वो बिस्किट ले रहे होंगे, चाय ले रहे होंगे, कोई मीठी या टॉफ़ी वगैरह रखेंगे। उसकी वजह वो जिस्म में शुगर ज़्यादा डालते हैं, जिससे उनका पेट वो थोड़े टाइम के लिए भरता है, थोड़ी देर बाद फिर वो भूखे हो जाते हैं, क्योंकि उनकी शुगर एकदम बढ़ेगी, इंसुलिन निकलेगी, वो शुगर को डाउन कर देगी, फिर उन्हें भूख लग जाएगी। अगर वो ये अंडों का इस्तेमाल, प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, फ़ैट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो इससे उनकी शुगर के नंबर्स भी बेहतर होंगे और शुगर की वजह से जो पेचीदगियाँ वो भी बच सकते हैं। और ये नाश्ता जो मैंने बताया है, इस पे अगर ये नाश्ता करते हैं तो उनका दिन भर एनर्जेटिक रहेगा। उनकी जो दिमाग का फोकस है वो बेहतर होगा। क्रैश नहीं होंगे। क्रैश नहीं है कि मतलब ये है कि 2-3 घंटे बाद फिर भूखे नहीं हो जाएंगे। अगर सुबह नाश्ता 8 बजे किया है तो 12, 2-3 बजे तक भी इवन उनको को भूख नहीं लगेगी। जो पराठे खा रहे हैं खाली, या रोटियां, डबल रोटियां ले रहे हैं, वो 2-3 घंटे बाद फिर आपको भूख लग जाती है।
फिर आपकी शुगर डाउन हो जाती है, फिर उनको इंसुलिन आपकी शुगर ड्रॉप कर देती है, जिससे आपको फिर भूख लग जाती है। इस नाश्ते से आप दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे, आपकी एनर्जी बेहतर, कामकाज की ताकत ज़्यादा, और शुगर के नंबर्स भी ठीक है। अच्छा, फिर ऐसा भी कोई कर सकता है कि अगर उसको समझ नहीं आ रही, भाई अंडे संडे ये तो मुझे समझ नहीं आ रही, अब मैं अपनी चलो बात कर लेता हूँ, पराठे जो है मैं खाता हूँ, अब आपने कहा कि मुझे दिन भर जो है वो बड़ी जल्दी भूख लग जाएगी, इससे शुगर होने का भी खतरा है, तो अब क्या मुझे फिर उसके साथ कोई एक्सरसाइज करनी शुरू कर देनी चाहिए, कोई वॉक शुरू कर देनी चाहिए ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए? उसमें 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप जो बाकी चीज़ें पहले वो ले लें, जैसे अंडा 1 से 2 अंडे ले लें, साथ थोड़े नट्स ले लें, दही ले लें, 1-2 कबाब ले लें। अगर आप 2 पराठे खाते हैं, 3 खाते हैं, तो उसमें से आप उसको 1 पे ले आएँ, उसको आहिस्ता-आहिस्ता कम कर लें, ताकि आपकी ये सैटिस्फैक्शन भी रहे कि मैं पराठे भी खा रहा हूँ, लेकिन उसको कम कर लें, बाकी चीज़ों से पेट भर लें। और अगर आप ले भी रहे हैं, यानी कम करके भी, फिर साथ फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा लें, थोड़ी सी वॉक वर्जिश कर लें। वॉक वर्जिश करने ही टाइम तो आप बैठे बैठे ही एक एक्सरसाइज बता देता हूँ जो शुगर के मरीज़ घर पे ही करें, दफ्तर में कर लें, तो जिससे उनकी शुगर के नंबर काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। सपोज़ आप ज़मीन पे अपने पाँव सीधे रख के अपना पंजा जो है ज़मीन पे रखें और अपनी एड़ी को ऊपर नीचे करें। ये 15-20 मिनट के लिए ये एक्सरसाइज करते हैं, आपकी टांगों में जो पट्टे होते हैं वो आपकी शुगर को उसी टाइम अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जज़ब कर लेते हैं, जिससे आपके 50 पॉइंट 60 पॉइंट शुगर के ड्रॉप कर जाते हैं। इसको सोलियस एक्सरसाइज भी बोलते हैं, हील अप एक्सरसाइज भी बोलते हैं। ये वर्जिश 15-20 मिनट के लिए करने से आपके नंबर्स ड्रॉप हो सकते हैं। बड़ी सिंपल सी, बच्चे भी कर सकते हैं, बुजुर्ग कोई भी कर सकता है, जिसको घुटने का मसला है, जो बड़े हैं, कमर का मसला है, या ज़्यादा वॉक का टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन शुगर के मरीज़ के लिए ज़रूरी तो है कि वो फिजिकल एक्टिविटी, चहलकदमी करे, ताकि उसके नंबर्स ठीक रहें। अच्छा, ये नाश्ता हो गया, अब लंच और अगर डिनर की बात हो तो वो फिर किस तरह का होना चाहिए? लंच और डिनर में ये है कि वो अपनी जो रूटीन है उसमें सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सब्जियों को सलाद के तौर पे, सालन की सूरत में, जैसे भी खाना चाहें वो खाएं। सलाद में ये है कि सब्जियों में आलू और अरवी के अलावा बाकी तमाम सब्जियां शुगर के मरीज़ खा सकते हैं। इसके साथ गोश्त का इस्तेमाल, चिकन, बीफ, मटन, फ़िश, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। चने, लोबिया, दालें वो इस्तेमाल करें। ये चीज़ें इस्तेमाल कर लें। रोटियाँ जो 2 खाता है वो 1 कर लें, जो 1 खाता है उसको आधी कर लें। पहले ये चीज़ों से पेट भर लेगा और एंड पे रोटी खाएगा तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर सपोज़ पहले नंबर पे रोटी 2 या 3 खा ली तो वो शुगर उसकी दवाइयों से भी नहीं कंट्रोल होनी। अब ऐसी दवाइयाँ दी जाएंगी जो जिस्म में इंसुलिन ज़्यादा निकालने वाली हैं, या ऐसी हैं जो पेशाब से शुगर बाहर निकालने वाली हैं। अब आप जिस्म में शुगर डालेंगे ही कम तो आपके शुगर के नंबर्स ही नहीं बढ़ेंगे। अगर आपने, हमारे यहाँ मुकाबला ये चल रहा होता है कि हमने मुंह से शुगर ज़्यादा डालनी है, फिर गोली खा के उसको न्यूट्रल करना है। कभी गोली की मिकदार ज़्यादा होगी, टीके की मिकदार ज़्यादा होगी, शुगर डाउन होगी। कभी आपकी खुराक ज़्यादा होगी, दवाई की मिकदार कम थी तो आपकी शुगर ज़्यादा है। तो इसी कशमकश में शुगर का मरीज़ सारी ज़िंदगी चलता रहता है, और डॉक्टर भी दवाई पे दवाई बढ़ाते जाते हैं, टीके की डोज बढ़ती जाती है, और शुगर है कि वो आपको अंदर ही अंदर से फिर खा रही होती है। आपके पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, पाँव पे ज़ख़म होना शुरू हो जाते हैं, जो कि पाँव कटने की तरफ खुदा न खास्ता ले जाते हैं। गुर्दे की बीमारी शुरू हो जाती है, जिसमें गुर्दे फेलियर की तरफ ले जाते हैं, हार्ट अटैक, फालिज का रिस्क, अंधा पानी यानी कि मोतिया का मसला है, पट्ठों की कमज़ोरियाँ हैं, तो ये सारे फिर शुगर की पेचीदगियों की सूरत में नज़र आते हैं। अगर शुगर का मरीज़ सिर्फ अपनी प्लेट ठीक कर ले, क्योंकि ये किचन की बीमारी है, खुराक की बीमारी है, अगर आप अपनी खुराक ठीक करते हैं तो ये आपके लाइफस्टाइल से ये बीमारी काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। और डिनर में भी जैसे आपने लंच का पूछा, तो यही चीज़ें रिपीट कर सकते हैं। इसमें कोई वो पाबंदी नहीं है कि जो डिनर लंच में लिया वो डिनर में नहीं ले सकते, उसको रिपीट कर सकते हैं। और साथ में थोड़ी सी वॉक वर्जिश सुबह शाम अपनी रूटीन में शामिल करता है शुगर का मरीज़, तो दवाइयाँ उसकी हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएँ। लेकिन एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि शुगर के मरीज़ को, अगर बहुत सारे सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहे होते हैं कि दवाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, शुगर कंट्रोल हो सकती है, वो खुद से दवाइयाँ अक्सर लोग बंद कर देते हैं, या कोई कहवा या कोई जड़ी बूटी का इस्तेमाल करें, दवाइयाँ ख़त्म कर दें। खुद से दवाइयाँ बंद ना करें, क्योंकि कई पेशेंट ऐसे हमारे पास आते हैं जो खुद से दवाइयाँ बंद कर देते हैं, टीका बंद कर देते हैं, इधर उधर से बात सुन के सोशल मीडिया पे, और फिर जब पेचीदगियों का शिकार होते हैं तो फिर डॉक्टर के पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने तो फ़लाँ वीडियो देखी, फ़लाँ ने ये कहा, मैंने दवाई बंद कर दी। तो खुद से ये फ़ैसले ना करें, ये आप किसी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरे के बाद करें, ताकि वो आपको सारी चीज़ें समझाए और ग्रेजुअली आपकी दवाइयों को बंद करे, अगर बंद करने की ज़रूरत भी है तो। और हर एक इस दवाई छोड़ने का कैंडिडेट नहीं होता। अच्छा, ये जो डॉक्टर कैसर फारूक का डाइट चार्ट है, अगर इस पर कोई अमल करता है तो उसकी शुगर नॉर्मल हो सकती है, दवाइयों से उसको छुटकारा मिल सकता है? मेरे ऐसे हज़ारों मरीज़ हैं जो शुगर की दवाइयाँ, इंसुलिन छोड़ चुके हैं, इसी डाइट से। उसमें यह है कि हर एक की कंडीशन को पहले तो हमने देखना होता है कि ये आया किस क्राइटेरिया को मीट भी करता है, इस डाइट को फॉलो कर सकता है, ये उसकी डाइट में पहले से क्या चल रहा है। मिसाल तौर पर एक रोटी लवर है, उसको दिल करता है कि मैं ज़्यादा रोटियाँ खाता हूँ, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता एक डाइट से उसकी बेहतरी लाई जाती है।
और बाकी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर इस लो कार्ब डाइट इस डाइट का नाम है, इस डाइट को कोई फॉलो करता है, उसकी शुगर की एक प्रॉब्लम है, उसको ट्राइग्लिसराइड जो कोलेस्ट्रॉल की बुरी हालत है वो बढ़े हुए हैं, फैटी लिवर है, मोटापा है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये सारी बीमारियों के जो पीछे है, जो इनकी माँ है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और बाकी ये बीमारियां जितनी हैं ये कजन्स है आपस में। शुगर जिसको होती है उसको फैटी लिवर का मसला होता है, जिसको ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं यानी कोलेस्ट्रॉल की बुरी हालत वो बढ़ती है, इसके साथ मोटापा होता है, ब्लड प्रेशर का मसला आता है, यूरिक एसिड की बीमारी आती है, और ख़वातीन में पीसीओज एक बीमारी होती है, वो भी इसी बीमारी का साथ ताल्लुक़ है। तो ये सारी बीमारियों के पीछे इंसुलिन की मुज़ामत का फिनोमिना है, और वो आपके शुगर के इनटेक के साथ उसका ताल्लुक़ है। अच्छा, शुगर के मरीज को सर ये भी कहा जाता है कि अब उसने सारी ज़िंदगी फ्रूट्स नहीं खाने, मतलब कि हाँ जी, अक्सर हमने तो ये भी सुना है कि वो शुगर का जो मरीज़ है ना, वो आसपास लोग बैठ के फ्रूट खा रहे होंगे, लेकिन वो डर से फ्रूट को हाथ नहीं लगाएगा कि इसके अंदर मीठा है, मैंने खाना है और मुझे ना जाने शायद अभी मेरी जान निकल जानी है। तो फ्रूट क्या बिल्कुल बंद हो जाते हैं शुगर के मरीज़ के? बिल्कुल ऐसा नहीं है, शुगर का मरीज़ फ्रूट बिल्कुल खा सकता है, लेकिन तरीकाकार होता है हर चीज़ का कि आपने कैसे खाने हैं। शुगर का मरीज़, कोई भी शुगर का मरीज़ है तो वो सारे फल तकरीबन खा सकता है, सिवाय 2-3 फलों के जिनके शुगर बढ़ाने का पैमाना ज़्यादा है, जिसमें केला है, अगर पका हुआ केला है या वैसे केला है तो वो शुगर ज़्यादा बढ़ाता है। इसके अलावा मैंगो आजकल मौसम है, अगर ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये शुगर ज़्यादा बढ़ा सकता है, या खजूरों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए तो वो शुगर ज़्यादा बढ़ा सकती है। इसके अलावा बाकी जितने भी फल हैं ख़ास प्रोपोर्शन में लिए जाए तो शुगर नहीं बढ़ाते। उसमें यह है कि आप नाश्ते के या दोपहर के खानों के साथ ना खाएँ, खाली पेट ना खाएँ, खाने के 2-3 घंटे के बाद ले लें। उसके साथ फिर कोई और चीज़ ना खाएँ जो शुगर बढ़ाने वाली है, कोई मीठा ना लें, तो आप एक टाइम पर एक फल ले लें, उनके जूसेस ना निकालें। जूसेस जब आप फलों के निकालते हैं, उसमें से फाइबर एक चीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिससे आपके शुगर के नंबर, समझे आप ग्लूकोज की ड्रिप लगा रहे हैं, शुगर की ड्रिप लगा रहे हैं, जिससे आपके शुगर के नंबर बढ़ जाने। तो आप साबुत फल लें और एक टाइम पर एक फल ले लें, और उसका भी यह है कि जो छोटे फल हैं वो आप 2-3 ले लें, जो बड़े फल हैं मुट्ठी में जितना आ जाए उतना फल ले लें, उससे ज़्यादा फल का इस्तेमाल ना करें, और साथ 10-15 मिनट थोड़ी सी चहलकदमी कर लें ताकि आपके शुगर के नंबर्स ना बढ़ें। तो ये सारे फल ले सकते हैं शुगर के मरीज़, लेकिन एहतियात और तरीके के साथ। अगर आप सपोज़ आपने इधर से 2-3 रोटियाँ भी खाई, साथ आपने कुछ मीठा भी खा लिया, चावल बिरयानी भी खा ली और साथ में फल भी खा लिया, तो फिर वो बेचारा फल तो बहुत पीछे चला गया, बाकी चीज़ें आपकी शुगर ज़्यादा बढ़ा रही हैं। तो फल वहाँ पे कसूरवार नहीं है, बाकी चीज़ें आपकी कसूरवार हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा आखिर में लोगों को एक पैगाम, बच्चों के लिए भी, नौजवानों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए भी, कोई एक न्यूट्रल सी चीज़ कि ये तो आप काम आपने लाजमी करना है, उन लोगों के लिए भी जिनको अभी अल्हम्दुलिल्लाह शुगर नहीं है, ताकि इन फ्यूचर भी ना हो, और उन बेचारों के लिए भी जिनको शुगर है। सबके लिए एक ही पैगाम है कि शुगर एक खुराक की, डाइट की, लाइफस्टाइल की बीमारी है। इसको अगर आपने दवाइयों की बीमारी समझ के इलाज करने की कोशिश की तो आप दवाइयों के चुंगल से कभी आज़ाद नहीं होंगे और शुगर की पेचीदगियों से भी कभी नहीं बचेंगे। इसमें यह है कि आप अपनी खुराक में वो चीज़ें ज़रूर आइडेंटिफाई करें जिसमें शुगर ज़्यादा है, जैसे चीनी है, शहद है, शक्कर है, गुड़ है, वो चीज़ें तो ज़रूर आप कम करें अपनी। अगर रोटियाँ ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम कर लें, और बाकी चीज़ें जैसे मैंने डाइट में बताया वो ज़्यादा कर लें, साथ वॉक वर्जिश लाजमी शामिल करें। इसके अलावा नींद, आजकल जो नींद की कमी है, अक्सर लोग मोबाइल पे स्क्रीन टाइम ज़्यादा करते हैं, रात को आधी रात तक जागते रहते हैं, 2-2 3-3 बजे तक, फिर आधा दिन सो के गुजारते हैं। रात की नींद पूरी करने की कोशिश करें, 6 से 7 घंटे कम अज़ कम नींद रात की पूरी करें। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस को भी कम करें, छोटी छोटी बात पे परेशानी, टेंशन जो लोग ज़्यादा लेते हैं उनके अंदर भी शुगर होने का रिस्क बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा होता है। तो अपनी टेंशन परेशानियों को कम करें, फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करें, पार्क्स में जाएँ, घर पर वर्जिश करें, कोई ना कोई चहलकदमी ज़रूर करें ताकि आपके शुगर के नंबर्स ठीक हो जाएँ। अभी हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि हमारा मुल्क पूरी दुनिया में टॉप पे जा रहा है, जो शुगर में सबसे सरे फहरिस्त है, जिनमें सबसे ज़्यादा हो रही है। तकरीबन कुछ 3.5 करोड़ हमारे अवाम ऐसी है जो शुगर का शिकार हो चुकी है, और अगर हम आज ही टेस्ट करना शुरू कर दें तो 1.5 से 2 करोड़ लोग ऐसे और शामिल हो जाएंगे जिनको मालूम ही नहीं है कि शुगर है कि नहीं है। अगर आप या आपकी फैमिली में कोई शुगर का मरीज़ है और आपका वेट ज़्यादा है, वज़न बढ़ा हुआ है, और आपको पेट अपना इतना निकला हुआ है कि आपको अपने पाँव नज़र नहीं आते, और आपके जिस्म पे कोई काले निशान पड़ना शुरू हो जाएंगे, स्पेशली गर्दन के पास, या जिल्द पे मौके बनना शुरू हो गए हैं, या थकावट रहती है, तो शुगर का टेस्ट हर 3 से 6 महीने बाद लाजमी कर लें। HbA1c टेस्ट है, किसी भी लैब से हो सकता है। इसके अलावा एक और टेस्ट है जो आपको कई साल पहले बता सकता है कि आपको फ्यूचर में शुगर तो नहीं हो जानी, वो टेस्ट अक्सर लोग नहीं करवाते, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, जिसका मैंने जिक्र किया। इसका टेस्ट है, उसका नाम है HOMA-IR, HOMA-IR। फास्टिंग शुगर टेस्ट होती है इसमें, फास्टिंग इंसुलिन होती है। अगर आपका जवाब 2 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में शुगर का जो बीज है वो लग चुका है। अब फल लगे, फूल लगे, वो हो सकता
सकता है 6 महीने ले, साल ले, 2 साल ले, वो आपको शुगर हो जानी है। तो आप अपना खुराक और लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हैं तो शुगर की बीमारी से भी बच जाएंगे, इसकी पेचीदगियों से भी बच जाएंगे और दवाइयों की पेचीदगियों से भी बच जाएंगे। क्योंकि दवाइयाँ जब आप लेते हैं, आप इनका इंतजार करते हैं, तो दवाइयाँ भी आपके जिस्म में साइड इफ़ेक्ट्स झेलती हैं। फिर उनके साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए 2-4 दवाइयाँ और ऐड की जाती हैं। तो ये चीज़ अगर आप करते हैं तो पाकिस्तान हमारा मुल्क जो है ये शुगर की बीमारी से पीछे आहिस्ता-आहिस्ता आना शुरू हो जाएगा। वरना ये अगर हमने यही तरतीब जारी रखी तो ये हम शायद नंबर 1 से और आगे ना निकल जाए। अच्छा, 2 पॉइंट मुझे और भी याद हैं, छोटे-छोटे उस पे डिस्कस कर लेते हैं। इंसुलिन की आपने बात की कि बॉडी खुद बनाती है, तो अगर खुदा ना खास्ता किसी की बॉडी के अंदर जो है वो कम इंसुलिन बनना शुरू हो गई है, तो उसके लिए उसको क्या करना है? हमने शुगर कम करने की तो बात की, तो इंसुलिन को बेहतर बनाना हो जिस्म के अंदर, तो फिर क्या करना है? सबसे पहले ये कि जो शुगर की टाइप्स हैं ना, वो एक टाइप 1 है और टाइप 2 है। जो टाइप 1 है वो इंसुलिन की कमी के साथ होती है, उसमें इंसुलिन बनी नहीं रही होती जिस्म में, और अमूमन वो शुगर आती है बच्चों में और 20 साल से कम या 25 साल से जो कम लोग होते हैं उनमें नज़र आती है। उसमें तो लबलबा समझे इंसुलिन बना ही नहीं रहा, एक ऑर्गन है जिसमें लबलबा पैंक्रियाज वो इंसुलिन बनाता है। अब जिनकी जिस्म इंसुलिन नहीं बन रही, ऐसे लोगों को तो अपनी इंसुलिन से ही उनका इन्हिसार होता है कि वो इंसुलिन लगाते हैं, लेकिन उनके लिए भी ज़रूरी होता है कि वो अपनी खुराक को साथ में ठीक करें। असल में उनका चल ये रहा होता है कि जितनी शुगर जिस्म में डालनी है उतने टीके के यूनिट्स लगाने हैं। अगर वो शुगर जिस्म में कम डालेंगे तो टीके की यूनिट्स भी कम लगेंगे ताकि उनकी शुगर की कंट्रोल अच्छा अचीव कर लें। उन ऐसे जो टाइप 1 के मरीज़ होते हैं उनका सबसे बड़ा मसला होता है उनकी शुगर 40 या 50 पे होती है या फिर 400 पे होती है, शुगर कभी लो कभी हाई। वो बेचारे इस चक्कर से कभी ज़िंदगी में बाहर नहीं निकल सके, कभी कोमा की हालत में, कभी रात सोए एकदम आँख खुल गई, शुगर लो हो गई थी, कभी ज़्यादा हो गई, कभी अब एमरजेंसी जा रहे हैं। अगर वो भी खुराक ठीक करते हैं तो टीके की मिकदार कम हो सकती है, ये शुगर हाई और लो जो है इस चक्कर से बाहर निकल सकते हैं, और अपनी शुगर का अगर कंट्रोल होगी तो पेचीदगियाँ डेफिनेटली इसकी वजह से वो भी कम हो जाएंगी। क्या ये जिस्म के अंदर इंसुलिन का भी कोई है हल, इसका भी कोई हल है कि ये बेहतर हो जाए, ठीक बनना शुरू हो जाए? ऐसे लोगों के लिए है कि जिनकी इंसुलिन नहीं बन रही, जो बिल्कुल लबलबा काम नहीं कर रहा है, इस पे अभी कुछ रिसर्चेस चल रही हैं चाइना में, अमेरिका में, स्टेम सेल थेरेपी के नाम पे। तो वो अभी कुछ ट्रायल्स के मराइल में है, अभी उस तरीके से अवेलेबल नहीं है कि जो हर बंदा उसकी पहुंच में हो या हर बंदा इस्तेमाल कर सके। वो हो सकता है अगले आने वाले सालों में वो इस हद तक उसमें कामयाबी हो जाए कि वो उन लोगों के लिए भी अवेलेबल हो जाए, जैसे छोटे बच्चे हैं या जिनको टाइप 1, जिनको इंसुलिन का कह दिया कि एक सारी ज़िंदगी लगानी है, वो इंसुलिन से बच सकें। लेकिन अभी उस पर हतमी नहीं कहा जा सकता कि जब तक वो मार्केट में नहीं आती या उसके ट्रायल्स वो मुकम्मल नहीं हो जाते, जो कि रिसर्चेस से हमें पता चलेगा कि वो किस हद तक इम्प्लीमेंट हो सकती है। मे भी फ्यूचर में इतनी तब्दीली उसमें आए कि ये रिसर्च कामयाब हो जाए और ये टाइप 1 वाले भी अपनी इंसुलिन से निकल सकें। लेकिन जब तक ऐसी चीज़ें नहीं आती तब तक उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी खुराक से और इंसुलिन से अपनी शुगर को कंट्रोल करें। अगर टाइप 1 का बंदा, जैसे हमारे आम लोगों के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, उनके लिए इंसुलिन ऐसी है जैसे ऑक्सीजन है, वो अपनी इंसुलिन नहीं छोड़ सकते। वो इंसुलिन उनकी समझे लाइफ के लिए ज़रूरी है। अगर इंसुलिन नहीं लगाते तो एक शुगर की बड़ी सीरियस पेचीदगी होती है जिसे हम डीके कहते हैं। इस पेचीदगी में जाने का रिस्क ज़्यादा होता है, जो कि बहुत सीरियस इमरजेंसी होती है, जिसमें अस्पताल में भी पेशेंट को आईसीयू में या ऐसे निगहदाश्त वाले वार्ड में रखा जाता है कि जहाँ ज़्यादा केयर की जाती है। तो ऐसे लोगों को अपनी इंसुलिन प्रॉपर लगानी चाहिए और शुगर को कंट्रोल में रखना चाहिए ताकि वो शुगर की पेचीदगी से बच सके। हाँ, फ्यूचर में अगर कुछ ऐसी रिसर्चेस कामयाब होती हैं तो फिर वो इस तरह के टीके से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हाई शुगर वाले पेशेंट होते हैं और लो शुगर वाले पेशेंट होते हैं, ये अलग अलग होते हैं या एक ही शख्स के अंदर दोनों भी हो सकते हैं? एक ही शख्स में दोनों एग्जिस्ट करती हैं। जो शुगर का मरीज़ है, अगर वो शुगर की दवाइयाँ या टीका लगाता है, कुछ शुगर की दवाइयाँ जो जिस्म में जाके लबलबे को सिग्नल देते हैं कि वो और इंसुलिन निकाले। वो जब इंसुलिन ज़्यादा निकालता है, मिसाल तौर पे आपने खुराक उसके मुकाबले में कम खाई है और वो गोली ज़्यादा ले ली है, तो शुगर ड्रॉप कर जाती है। दूसरे नंबर पे है कि अगर शुगर का मरीज़ है, उसने गोली की मिकदार कम ली, टीका कम लगाया और खाने में ऐसी चीज़ें खा ली जो शुगर ज़्यादा बढ़ाने वाली हैं, तो शुगर उसकी ज़्यादा चली जाती है। तो ये एक ही पेशेंट में यही चल रहा होता है, शुगर कभी ज़्यादा कभी लो। बाकी कुछ कैटेगरीज़ हैं जिनमें लो शुगर हो जाती है, वो कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से होता है, लेकिन वो शुगर से रिलेटेड नहीं होती। वो आम लोग होते हैं जिनमें हार्मोन की इश्यूज़ की वजह से होती है। एक एडिसन डिजीज़ होती है जिसमें शुगर लो हो जाती है, या कुछ लोगों में शुगर लो होने की वजह कुछ और प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन जो शुगर हाई और लो वाला फिनोमेना आप पूछ रहे हैं, वो एक ही पेशेंट में चल रहा होता है। सपोज शुगर लो ही, कुछ मीठा खाया, शुगर हाई होगी, फिर शुगर लो, हाई को लो करने के लिए कुछ दवाई ले ली या इंसुलिन लगा ली, फिर शुगर ड्रॉप कर गई। उनकी लाइफ में यही चल रहा होता है एक सर्कल के, कभी हाई को लो करें, लो को हाई करें, तो वो फिर इससे जान नहीं छुड़ा सकते। चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल करते करते जो है हम बहुत आगे निकल गए हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको शुगर के हवाले से बहुत सी पेचीदगियों को, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको समझ आ गए होंगे। अगर मज़ीद भी कुछ आपके सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह फिर डॉक्टर साहब को जो है वो थोड़ी सी ज़हमत देंगे कि आप आएँ और उन सवालात के जवाब दें। बाकी हमें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।